श्रद्धा वालकर की जघन्य हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट 5 दिन के अंदर, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली की साकेत कोर्ट का आफ्ताब पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल न करने का आदेश, नार्को टेस्ट के लिए तैयार आफ्ताब। मुंबई में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आज रहेगी जारी। कल श्रद्धा और आफ्ताब के वसई वाले किराए के घर में हुई थी जांच। श्रद्धा हत्याकांड में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर और मकान मालिक का बयान दर्ज, कुछ और लोगों के बयान लेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की वसई क्राइम ब्रांच की टीम से श्रद्धा पर लंबी चर्चा। वसई में ही दर्ज हुई थी श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट। श्रद्धा के मोबाइल पर दोस्तों के साथ चैट्स आई सामने। एक दोस्त को अपनी नाक पर लगी चोट के बारे में बताया कि मैं गिर गई थी। 24 नवंबर 2020 में श्रद्धा ने सहकर्मी को मैसेज कर कहा, मेरी तबीयत खराब है। एक तस्वीर में श्रद्धा के चेहरे और गले पर चोट के निशान दिखे। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय का बड़ा खुलासा, कहा 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को घर में बंद कर पीटा था। एफआईआर हुई थी दर्ज। 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान, कहा पीठ और कंधे में दर्द के चलते 4 दिन के लिए भर्ती कराया गया था। श्रद्धा मर्डर केस पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग अब चुप क्यों है, न राहुल की जुबान खुल रही है और न ओवैसी की। मथुरा में श्रद्धा हत्याकांड पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा दिल्ली की घटना पर विपक्ष के नेताओं को साफ सूंघ गया है। वाराणसी में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, फूका आफ्ताब का पुतला, जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा, सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब नशे का आदी। 18 मई की रात भी उसने नशा किया था। दिल्ली में श्रद्धा के बाद एक और लिविंग पार्टनर की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी राहुल को किया अरेस्ट। मेरठ में एक लड़की को समुदाय विशेष के युवक ने दी श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी, लड़की की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का आदेश। यूपी के मथुरा में 22 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी, यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर बैग में मिला शव। मथुरा में मिले शव की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। लड़की ने पहन रखी थी ग्रे रंग की टी-शर्ट जिस पर लेडी डेज लिखा था। मथुरा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सबूत जुटाने में जुटी। लड़की की फोटो सभी थानों और आसपास के जिलों को भेजी। यूपी के गोंडा में मौलवी पर एक महिला का 6 महीने से शारीरिक शोषण करने का आरोप, आरोपी मौलवी गिरफ्तार। बरेली में दरोगा बनकर महिला वकील से शादी की बात करने आया सत्यम पहुंचा हवालात। शक होने पर वकील ने पुलिस के हवाले कर दिया था। यूपी के मेरठ में गो तस्करी का आरोपी डॉन अकबर बंजारा के परिवार पर एक्शन, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। पंजाब के बठिंडा में एक लड़की की गोली मारकर हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में जंगल से नग्न हालत में मिला लड़का लड़की का शव, शवों की शिनाख्त नहीं, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के दरभंगा में सरकारी स्कूल में शराब पीते 2 लोग गिरफ्तार, नीचे चल रही थी बच्चों की पढ़ाई, ऊपर हो रही थी पार्टी। मुंगेर में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष की पत्नी वशिष्ठ शाह की पत्नी ने कहा हत्या की साजिश का आरोप निराधार। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त, नई समिति के लिए आवेदन मंगवाए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। माउंट 2007 में T20 वर्ल्ड कप में धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम की जीत पर वेब सीरीज दिखेंगे भारतीय टीम के सभी 15 खिलाड़ी। रोनाल्डो के 1.5 अरब रुपए का करार तोड़ने पर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड करेगा कार्रवाई, क्लब की आलोचना का आरोप। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 2 दिन के कतर दौरे पर हैं। फीफा वर्ल्ड कप मैच के दौरान स्टेडियमों में नहीं मिलेगी बियर, कतर के शाही खानदान का फैसला। अर्जेंटीना के लिए बेहद बुरी खबर, 2 स्टार प्लेयर निकोलस गोंजालेज और जोआकिन कोरिया चोट के कारण फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। सेनेगल के फुटबॉल खिलाड़ी सदियो माने भी फीफा विश्व कप से बाहर, पैर की चोट की सर्जरी के बाद बाहर हुए।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में स्पेन और पुर्तगाल की जीत। स्पेन ने जॉर्डन और पुर्तगाल ने नाइजीरिया को हराया। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में जापान की मीमा ईतो से मनिका का मुकाबला। टेनिस बॉल वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर डुवेन ब्रावो। दुबई में 7 दिसंबर को टूर्नामेंट की ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविन वार्नर की पत्नी कैंडिस का बड़ा खुलासा। कहा, वार्नर लेते हैं साप्ताहिक पॉकेट मनी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर बनने वाली बायोपिक में पंकज त्रिपाठी का लीड रोल। पंकज ने दी जानकारी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने आलिया के साथ किया इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर। मां सोनी राजदान ने फोटो पर किया कमेंट। आमिर खान की बेटी हीरा ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे से की सगाई। बेहद करीबी लोग ही हुए कार्यक्रम में शामिल। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जल्द होंगे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट। करीब 100 करोड़ रुपए में खरीदा है ये घर। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन को देश को करेंगे समर्पित। एयरपोर्ट बनने से स्थानीय लोगों में खुशी। पहले एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता था असम। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। बीएचयू में महीने भर तक चलेगा सम्मेलन। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम को लेकर घाटों पर विशेष आयोजन। गंगा आरती का तमिल में भी किया जा रहा है अनुवाद। पीएम के दौरे से पहले बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में कार्यक्रम का रिहर्सल। सांस्कृतिक मंच बना आकर्षण का केंद्र। अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री के साथ की मुलाकात। अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमलों का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के शेंगांव में राहुल गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा। बीजेपी पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप। आज इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगी केवल महिलाएं। आज इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी मैनिफेस्टो के लिए जनता से कर रही है रायशुमारी। माई एमसीडी ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगी सर्विस। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कैश फॉर टिकट का मामला। आरोपी ओम सिंह और शिव शंकर पांडे को 12 दिन की न्यायिक हिरासत। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश गोयल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह की सभी सरकारी सुविधाओं पर लगाई रोक। दफ्तर पर लगाया ताला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एमसीडी चुनाव के लिए चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। स्कूली बच्चों को अभियान में किया गया शामिल। गुजरात में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, देश में ताकतवर नेता का होना समाज की रक्षा के लिए जरूरी। गुजरात के वलसाड में आज पीएम मोदी की जनसभा। 3 दिन में करेंगे 8 रैलियां। कल सोमनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। पीएम मोदी कल वरावल, धौराजी, अमरेली और बोटाड में 4 चुनावी सभाएं करेंगे। इसके बाद गांधीनगर आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज से गुजरात दक्षिण में होने वाली चुनावी रैलियों की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। चुनावी दौर में पीएम मोदी की गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां। 23 और 24 नवंबर को करेंगे 6 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल आजकल तोड़ने निकले हैं या जोड़ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजकोट में की चुनावी जनसभा। कहा, बीजेपी रिपोर्ट कार्ड के साथ चलती है। सूरत में यूपी के सीएम योगी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं लेकिन जादू कभी वास्तविक नहीं होता। मोरबी से कांग्रेस प्रत्याशी जयंती पाटिल के बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया पर लगा है आरोप। चुनाव ड्यूटी पर तैनात जनरल ऑब्जर्वर अभिषेक सिंह को हटाया गया। तैनाती की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने पर हुई कार्रवाई। गुजरात में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर केंद्र और राज्य के 66 नेताओं को मैदान में उतारा। मोरबी और भरूच में यूपी के सीएम योगी ने की जनसभा। कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस गुजरात की आस्था का सम्मान नहीं करती। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी सावरकर को लेकर दिया बयान। कहा, सावरकर ने की थी अंग्रेजों की मदद। जेल से बाहर आने के बाद माफी भी मांगी थी। सावरकर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जेल जाने से पहले सावरकर क्रांतिकारी थे। जेल जाने के बाद वो लगातार अंग्रेजों से माफी मांगते रहे।
गांधीधाम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर वार, सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी ने पाप किया। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का हमला, कहा राहुल गांधी अज्ञानता के अंधकार में रहकर कर रहे हैं राजनीति। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज राहुल गांधी को चुनौती, अंडमान की जिस जेल में सावरकर 10 साल रहे। सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल का बयान गलत, गूगल ट्रांसलेट करके राहुल गांधी करते हैं बयानबाजी। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा है। सावरकर विवाद पर राहुल गांधी के बचाव में उतरे अशोक गहलोत, कहा जो इतिहास में लिखा हुआ है वो देख लीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।